नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः पूर्वांचल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया। अब हम वैदिक काल में देखेंगे इसकी तिथि प्लस वैदिक काल का जो तात्पर्य है। तो वैदिक काल जो वेद से बना है, तो जब वेदों की रचना हुई तो वेदों की रचना के नाम पर ही इसे वैदिक काल नाम दिया गया है। तो जो हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों की रचना इसी समय हुई। और जो वैदिक काल की तिथि है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। तो समझने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जिसकी तिथि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, और उत्तर वैदिक काल जिसकी तिथि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और आपको हम बता दें कि जो ये वैदिक काल है यह ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के आगमन का जो आधार है यह भारत में आर्यों के आगमन से शुरुआत होती है इसकी। और जो आर्य हैं तो अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में वह प्रवेश किए थे। अब उनके आने के बाद या उनके आने के तुरंत पहले हड़प्पा सभ्यता का हमको साक्ष्य इधर नहीं मिलता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता तब समाप्त हो जाती है। अब किस प्रकार से हुई इसका कोई सैद्धांतिक पक्ष का ठोस तर्क उपस्थित नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से समाप्त हुई थी। लेकिन उसके बाद जो आर्य सभ्यता विकसित हुई, तो जो आर्य शब्द है, तो आर्य शब्द का तात्पर्य आप समझिएगा कि आर्य शब्द का तात्पर्य अगर हम साहित्य में देखें तो उसमें आर्य से तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, जबकि आर्य का तात्पर्य किसी जाति वर्ग विशेष से संबंध नहीं है। तो जो आर्य का तात्पर्य है तो आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ से। लेकिन जो आर्य थे ये इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात ये अपनी भाषा को एक दूसरे से या अपने ज्ञान को सुन करके एक दूसरे से अगली पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी में पहुंचाते थे, अर्थात लिख करके नहीं, केवल एक दूसरे से बोल करके। इसलिए उस समय जो लिखा गया उसे संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुन करके या एक दूसरे के द्वारा ग्रहण करके ही इसकी रचना की गई है। अब हम देखेंगे कुछ विशेषताएं हैं जब आर्य आए, और आर्यों के आने के पश्चात ही सबसे पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद है, इसकी रचना हुई। तो अब हम पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद के बारे में बारी बारी से समझेंगे। तो हम देखेंगे ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है इसकी जो मुख्य भाषा है यह संस्कृत में है, और जो इसकी लिपि है वह ब्राह्मी है। याद रखिएगा, आजकल परीक्षाओं में बहुत अंदर से बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर एक बार समझ गए इसको अच्छे से तो फिर आपके लिए परीक्षाओं में आसानी हो जाएगी हल करने में। तो इसकी जो भाषा है संस्कृत है, और जो लिपि है वह ब्राह्मी है। आगे हम देखेंगे अष्टोमा सद्गमय और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं, अर्थात गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। अब हम देखेंगे गाय। जो ऋग्वैदिक काल है तो इसमें गाय को अघन्या शब्द याद रखिएगा, क्या कहा गया है? अघन्या, अर्थात न मारे जाने योग्य। अघन्या का तात्पर्य होता है न मारे जाने योग्य, क्योंकि सभी आयों का स्रोत मुख्य रूप से क्या होता था? गाय ही होती थी। सभी आयों के स्रोत, और सर्वाधिक यदि पशुओं में माना जाए तो गाय की ही एक तरह से पूजा सबसे अधिक होती है, और इसे अघन्या न मारे जाने योग्य कहा गया है। अब हम देखेंगे सिंधु नदी, जिसे हिरण्ययनी भी कहा जाता है। तो जो आर्यों की प्रमुख नदी थी, याद रखिएगा, आर्यों और वैदिक काल, तो जो आर्यों की मुख्य नदी थी वह सिंधु नदी थी, जिसे हिरण्ययनी कहा गया है। और ऋग्वेद से ही हमको आर्यों की जानकारी मिलती है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। और जो सरस्वती नदी है इसका कम बार उल्लेख हुआ है,
लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, याद रखिएगा। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसे नदीतमा, मादेतमा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो हम आप समझ गए कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा या देवीतमा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम इंद्र। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। अब हम ये जो हमारे वेद हैं इसमें हम पढ़ेंगे सूक्त और मंत्र। तो जो सूक्त हैं और मंत्र हैं हम देखेंगे, यहाँ लिखे हैं सूक्त और मंत्र। तो सूक्त जो होता है वह देवताओं से संबंधित, अर्थात उनकी प्रशंसा, या हम एक तरह से मान लें तो देवताओं से जो भी संबंधित कार्यकलाप हैं उसका वर्णन किसमें किया गया है? सूक्तों में किया गया है। और एक देव का एक सूक्त में कई बार उल्लेख मिलेगा। लेकिन मंत्र को हम समझ लें, मंत्र क्या होता है? जिससे वर्तमान समय में हमारी जो मंत्री परिषद होती है उसमें मंत्री और मंत्रणा शब्द वह कहाँ से लिया गया है? वह संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? मंत्र से लिया गया है, मंत्रणा और मंत्री। तो हम मंत्र का तात्पर्य समझ सकते हैं, जिस प्रकार से किसी कार्य के फंस जाने पर यदि हम कोई उपाय निकालते हैं कि किस उपाय द्वारा यह कार्य संभव है, तो उसके द्वारा जो नीति का निर्माण होता है या जिसके द्वारा वह कार्य संपन्न होता है उसको हम मंत्र कह सकते हैं। या कई विचार विमर्श के बाद जब हम अंतिम परिणाम पर पहुंचते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है कि इसी के द्वारा इस कार्य का निष्पादन हो सकता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि सूत्र का संबंध देवताओं से है और जबकि मंत्र का संबंध किसी कार्य को संपन्न कराए जाने से है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे समझेंगे थोड़ा और। तो जो सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, यानी कि इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा सूक्त कहे गए हैं। जबकि यदि मंत्र के बारे में देखा जाए तो अग्नि को सबसे अधिक मंत्रों का उच्चारण किसके लिए हुआ है? अग्नि के लिए हुआ है। और इंद्र को वैदिक काल में इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था और सबसे अधिक पूजा इसीलिए किसकी होती थी? इंद्र की होती थी। और पृथ्वी की देवता जो माना जाए यदि तो अग्नि को पृथ्वी का देवता माना जाता था। तो सबसे अधिक बार मंत्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है मंत्रों में, और सूक्त की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है इंद्र का। तीसरे नंबर पर वरुण का स्थान आता है। ठीक, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इंद्र, अग्नि और वरुण। तो एक ही और प्रश्न पूछे जाते हैं क्या कि ऋग्वेद में क्या एक ही देवी देवता की पूजा होती थी या कई? तो हम इस तरह से मान सकते थे कि यह बहुदेववाद, अर्थात बहुदेववाद यानी कई देवताओं की पूजा ऋग्वैदिक काल में की जाती थी या आर्यों द्वारा की जाती थी, इसको हम समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे निष्क शब्द मिलता है। तो निष्क या निशाका, याद रखिएगा, निष्क या निशाका यह सोने का आभूषण होता था जो गले में पहना जाता था। फिर हम देखेंगे वंश परंपरा। तो यहाँ जो वंश परंपरा थी वह पितृसत्तात्मक थी। जो वंश परंपरा थी पितृसत्तात्मक थी। और आर्य, जब आर्य भारत में आए, इसका तो सही से साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि आर्यों की उत्पत्ति भारत से ही हुई या बाहर से आए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह मध्य एशिया से आए थे। तो जो आर्यों की विशेषताएं हैं ऋग्वैदिक काल में, इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे कि इनकी राज्य की विशेषता क्या थी। अब हम देखेंगे जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल कहा जाता था। जो इससे बड़ी इकाई थी उसको ग्राम कहा गया, और जो ग्राम से बड़ी इकाई थी इसे बिस कहा गया। ठीक, और जो इससे बड़ी इकाई थी इसे जन कहा गया। ठीक, इसे जन कहा गया। अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से किसी एक राज्य का गठन होता था। तो सबसे छोटे क्षेत्र को कुल, और कई कुल मिलकर के एक ग्राम, और कई ग्राम मिलकर के एक बिस का निर्माण करते थे, और कई बिस मिलकर के एक जन का निर्माण करते थे, जिसे वर्तमान समय में हम देश के नाम से जानते थे। और जो जन का मुखिया होता था उसे हम राजन कह सकते हैं। ठीक, क्या कहा जाता था? उसे राजन कहा जाता था। इस प्रकार से राज्यों का गठन होता था। तो जो राज्यों का गठन होता था
वह याद रखिएगा आनुवंशिक होता था, अर्थात पिता के बाद उसके पुत्र को ही राजा बनाया जाता था। जैसे हम लोग रामायण और महाभारत में देखते हैं कि उनकी पूर्वजों से ही जो उनके वंश था, उसी वंश के अनुसार उनके पुत्र जो है राजा बनते चले आए हैं। और यदि एक घर की बात को देखा जाए तो पितृसत्तात्मक परिवार था, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, महिलाओं की स्थिति भी ऋग्वेद काल में अच्छी थी, अर्थात महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, उसको हम अच्छा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से हम अच्छा मान सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो विदुषी थी उनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। जैसे लोपामुद्रा, यह भी विदुषी महिला थी, घोषा, सिक्ता, अपाला, निवावरी और विश्ववारा, ये जो है विदुषी महिलाएं थी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। तो इस सम्मान की बात हुई कि महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी। आगे फिर हम देखेंगे सभा और समिति। तो सभा और समिति, अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। तो जो सभा और समिति हैं, इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब प्रजापति कौन है? जिनको ब्रह्मा जी हम मानते हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? प्रजापति। अब प्रजापति की पुत्र सभा और समिति थी, अर्थात राजा जो होता था या जो राजन होता था, वह जो कोई भी कार्य करता था वह सभा और समिति के परामर्श से कार्य करता था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो राजा थे वह कई लोगों से मिल करके, जैसे वर्तमान समय में हमारा मंत्रिमंडल बनता है, इसी प्रकार से वह अपने समितियों के माध्यम से भी अपने कार्य का संचालन वह करते रहे होंगे, क्योंकि सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में बताया गया है कि यह प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अब देखेंगे संस्कार। तो पहले तो कई संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जैसे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, जो सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ मिलता है, में भी कई प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में याद रखिएगा, परीक्षाओं में यदि पूछा जाएगा तो 16 प्रकार के संस्कार, वर्तमान समय में 16 प्रकार के संस्कार, अर्थात गर्भाधारण से लेकर के और अंत्येष्टि तक, अर्थात जन्म की शुरुआत से लेकर के मरने तक, कुल कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन है? 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है, याद रखिएगा इसको। आगे हम देखेंगे गुरु। तो 2 प्रकार के गुरु, ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के गुरुओं का उल्लेख मिलता है। एक गुरु वो होते थे जो गुरुकुल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, जिन्हें आचार्य कहा जाता था। याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आचार्य कौन थे? आचार्य वह थे जो गुरुकुल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। लेकिन याद रखिएगा, यदि बच्चे उनको गुरुदक्षिणा देते थे तो उस गुरुदक्षिणा को वह स्वीकार करते थे, लेकिन वह अपने आप में क्या करते थे? निःशुल्क पढ़ाते थे। और एक गुरु होते थे जो जीविकोपार्जन, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे भी भविष्य में, तो याद रखिएगा। तो जो एक प्रकार के गुरु होते थे जिन्हें उपाध्याय कहा गया, तो ये क्या करते थे? जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देते थे, अर्थात यह कुछ धनराशि निर्धारित कर देते थे और फिर उस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देते थे। आगे हम देखेंगे जो बोगज कोई, एशिया माइनर याद रखिएगा, मध्य एशिया में तुर्की को जो मध्य एशिया का क्षेत्र है उसे एशिया माइनर नाम दिया गया है। वहाँ एक अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। तो बोगज कोई अभिलेख में जहाँ से आर्यों के आगमन की जानकारी हमको मिलती है भारत में, तो वहाँ आर्य लोग भी देवी देवता की पूजा करते थे। ठीक, तो देवी देवता की पूजा ये लोग वहाँ भी करते थे और उसके बाद भारत में भी वह प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन कोई मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता है। एक ही याद रखिएगा। एक ही और आपको बता दें कि जो हमारा ऋग्वेद है उस समय एक और रचना हुई थी अवेस्ता या जिंद ए अवेस्ता। तो जो जिंद ए अवेस्ता है और जो ऋग्वेद है, इन दोनों को समकालीन माना जाता है। तो दोनों ग्रंथों को याद रखिएगा, अवेस्ता या जिंद ए अवेस्ता और ऋग्वेद। फिर आगे देखेंगे हम 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध की क्या था? परुषणी जो प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम उसका रावी है।
तो 10 राग युद्ध 7वें मंडल में, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, याद रखिए कितने मंडल हैं, 10 मंडल में है, आगे चर्चा की जाएगी। तो कुल 10 मंडल है, तो 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। जो 10 राग युद्ध है उस समय विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ 2 गुरु थे, जिनको जो राजा लोग होते थे वो अपना पुरोहित बनाते थे। तो क्या हुआ, जो सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित स्वीकार कर लिया कि अब वशिष्ठ जी हमारे यहाँ आएंगे। तो विश्वामित्र ने क्या किया, उनके विरोध में 10 राजाओं को लेकर के आक्रमण बोल दिया। किनके ऊपर, सुदास के ऊपर, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ और अंत में विजय किसकी हुई, सुदास की हुई। तो याद रखिएगा यह किसके लिए हुआ था, 2 गुरुओं को लेकर के हुआ था, विश्वामित्र और वशिष्ठ को लेकर के हुआ था। इन्होंने विश्वामित्र को अस्वीकार किया था और गुरु वशिष्ठ को स्वीकार किया था। ठीक, और फिर विजय किसकी हुई, सुदास की ही विजय हुई। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, परुशटी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इसका उल्लेख कहाँ से हमको मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब हम देखेंगे चारों वेदों के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि इनमें हम देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूक्त, अध्येता और उसके बारे में कुछ विशेष। तो यहाँ से बीच से परीक्षाओं में प्रश्न निकलते रहते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले इसको जान लें, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है। तो वेदों की रचना तो सबसे पहले हुई, याद रखिएगा, जैसे लिखा गया है ऐसे इनकी रचना भी हुई है। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है कि किसकी रचना किस प्रकार से हुई है। तो वेदों की रचना सबसे पहले हुई, और कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। और अथर्ववेद को छोड़ दें अगर हम 1, 2, 3 अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेदत्रयी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, इनको वेदत्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण है अर्थात ब्राह्मण द्वारा रचित, तो ऋग्वेद के बाद इन्हीं के अंशों को, अर्थात यह जो वेद की रचना की गई है इन्हीं के अंशों को अच्छे से समझने के लिए इनकी जो रचना की गई वह गद्य में की गई। ठीक, किसमें की गई, गद्य में की गई। किसको समझने के लिए, ऋग्वेद के समझने के लिए। तो हम यह कह सकते हैं कि इसी पर यह आधारित था ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, और क्या, आरण्यक क्या है, आरण्य माने होता है जंगल, अर्थात इसकी रचना जंगल में की गई। तो जंगल में याद रखिएगा अकेले बैठ करके नहीं की गई, अर्थात जो गुरु होते थे तो गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे। इस प्रकार से गुरुकुल में ही, तो गुरुकुल में ही, अब गुरुकुल अधिक कहाँ होते थे, जंगलों में होते थे। तो आरण्यक या जंगलों में इसकी रचना की गई, अर्थात इसके बाद ये बना और इसी के अंशों को, इसी कुछ अंशों को लेकर के आरण्यक या जंगल में इसकी रचना की गई। फिर हम देखेंगे उपनिषद। उप का मतलब होता है पास या समीप, निषद या समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना। तो गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी आचार्यों द्वारा, तो इसकी रचना हुई, किसकी, उपनिषद की। अब ये जो उपनिषद हैं सबसे बाद के अंश हैं, अर्थात वेदों के सबसे बाद के अंश क्या हैं, उपनिषद हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है, 108 है, याद रखिएगा। अब उपनिषद क्या है, अर्थात गुरु के समीप शिष्यों को बैठा करके जिसकी रचना हुई या उसके बारे में वर्णन किया गया उसे कहा गया उपनिषद। और ये इसके अंतिम भाग हैं। और उपनिषद जो हैं इनका मुख्य जो आधार है यह दर्शन है, याद रखिएगा क्या है, मुख्य आधार दर्शन है, अर्थात उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं। और दर्शन का तात्पर्य होता है सभी प्रकार की, या एक क्षेत्र में मान लिया जाए तो संपन्न, तो संपन्न धन की दृष्टि से नहीं, शिक्षा या ज्ञान की दृष्टि से संपन्न। तो हम मान सकते हैं उपनिषद किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। फिर सूक्त भी गद्य होते थे जो देवताओं से संबंधित होते हैं। और मंत्र के बारे में बताया जा चुका, एक प्रकार से मंत्रणा
एक प्रकार से रहस्य जो किसी भी कल्याण या किसी भी कार्य को संपन्न करा सके, उसे कहा गया मंत्र। तो सूक्त और मंत्र में अंतर है। सूक्त जो थे वह देवताओं से संबंधित थे, और मंत्र थे किसी कार्य को कराने से संबंधित थे। और अध्येता का तात्पर्य है इन चारों वेदों को संपन्न कराने वाला, अर्थात पुरोहित। तो उनके अलग अलग वेदों में अलग अलग नाम दिए गए हैं कि इनको जो संपन्न कराते थे उनके क्या नाम होंगे। अब हम देखेंगे विशेष का तात्पर्य है कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है यह मुख्य रूप से किस पर आधारित है। अब हम देखेंगे इसके दो ब्राह्मण हैं। कौशितकी और ऐतरेय, याद रखिएगा ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, कौशितकी और ऐतरेय। आरण्यक अर्थात जंगलों में भी जो रचना किया गया उनके भी दो नाम हैं, कौशितकी और ऐतरेय। उपनिषद भी कौशितकी और ऐतरेय। और इसमें जो सूक्त हैं 1028, कभी कभी सूक्तों की संख्या और मंत्रों की संख्या भी पूछ लेता है। तो जो सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। अब जो अध्येता अर्थात जो ऋग्वेद को संपन्न कराते हैं इन्हें कहा जाता है होत्री या होता। विशेष क्या है, इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक, कि किस प्रकार से मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है ईश्वर की महिमा करने से, गुणगान करने से, अर्थात सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक तरह से जो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि मनुष्य कितनी अव्यवस्थाओं, कितनी प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि किसी प्रकार से आत्मा या परमात्मा या भगवान या किसी को मान लीजिए प्रकृति की पूजा किया जाए कि सभी प्रकार से जो भी मोह माया है इन सब से त्याग मिल सके। तो हम इसमें कह सकते हैं ईश्वर की महिमा या ईश्वर की माया के बारे में वर्णन किया गया है। और भक्ति भाव अर्थात भक्ति में लीन होना, तो ईश्वर की महिमा और भक्ति भाव का वर्णन किसमें है, ऋग्वेद में है, यानी भक्ति पर ही ये आधारित है ऋग्वेद। अब देखेंगे हम यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। किसमें, गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसका ब्राह्मण है तैत्रीय शतपथ। आरण्यक किसका है, तैत्रीय बृहदारण्यक और शतपथ। याद रखिएगा कई बार परीक्षाओं में ब्राह्मणों को भी पूछा जाता रहता है। तो शतपथ। फिर हम देखेंगे इसका उपनिषद क्या है, तैत्रीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। अब इसमें एक चीज विशेष हम देखेंगे, नचिकेता और यम का वर्णन, ठीक, जो हमारा कठोपनिषद है। याद रखिएगा यहाँ उपनिषद जैसे ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद और कठ से कठोपनिषद। तो कठोपनिषद और सदल मिश्र ने हिंदी में भी नासिकेतोपाख्यान की रचना किया है। जो हिंदी के लेखक हैं सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान की रचना किया है जो नचिकेता और यम पर आधारित है। इसकी कहानी हम आपको थोड़ा सा बता दें क्या प्रक्रिया है इसमें। जो नचिकेता के पिता थे यह एक बार यज्ञ संपन्न कराएं और ये ब्राह्मणों को वृद्ध गाय दिए। तो जब वृद्ध गाय दान में दे रहे थे तो इन्होंने देखा और अपने पिता से पूछा कि पिताजी मतलब इन लोगों को आप वृद्ध गाय दान में दे रहे हैं, मुझे किसको दान देंगे। तो इनके पिताजी ने क्रोधित होकर के कह दिया कि मैं तुमको यमराज को दान दूंगा। तो अब पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कौन करे, तो ये यमलोक को चल दिए। तो जब यमराज के पास पहुंचते हैं तो जब मतलब बहुत हठी थे क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना था, तो यमराज के पास गए हैं। कहानी बहुत बड़ी है तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो यमराज से इन्होंने बहुत हट करके आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान लिया है, ठीक। तो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान लेने के बाद यह पुनः अपने पिताजी के पास वापस लौट आए हैं यमराज के कहने पर। अर्थात ब्रह्म का ज्ञान का तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार से ज्ञानों को समझ जाना कि किस प्रकार से जन्म होता है, जन्म के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उपकार परोपकार, अर्थात सारी चीज़ों को जान जाना कि ईश्वर क्या है, उसकी महिमा को जान जाना, यही ब्रह्म है। तो ब्रह्म और आत्मा के बारे में जानकारी लेकर के पुनः ब्रह्मा जी इनको यमराज जी इनको फिर वापस भेज देते हैं। तो इस प्रकार से नचिकेता और यम का वर्णन किसमें है, कठोपनिषद में है। इसमें हम देखेंगे 663 मंत्र हैं और जो इसको संपन्न कराते हैं किसको,
यजुर्वेद को इसे अध्वर्यु कहा गया है। याद रखिएगा, क्या कहा गया है? अध्वर्यु कहा गया है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है, अर्थात जो भी यज्ञ कराए जाते हैं, किसी भी प्रकार का यज्ञ जो भी होता है संपन्न कराया जाता है, तो यज्ञ विधि का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में है यज्ञ विधि। अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद में 2 ब्राह्मण हैं, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। पंचविश को तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम आरण्यक। आरण्यक में जैमिनी और छांदोग्य। उपनिषद में देखेंगे केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ये जो छांदोग्य उपनिषद है, इसमें सत्यकाम जबाला की कथा का वर्णन है। सत्यकाम जबाला ऐसे पुत्र थे जिनके पिता का पता नहीं था और माता किसी तरह से जीवन यापन करती थी, और जब भगवान बुद्ध के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं तो अपनी माता से पिता का गोत्र पूछते हैं, और माता उनकी गोत्र बताने में असहाय हो जाती है, क्योंकि वह एक दासी के रूप में पहले काम कर चुकी थी जब इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने बुद्ध को सिर्फ इतना बताया कि मुझे मेरा नाम और मेरी माता का नाम पता है, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद भी बुद्ध ने इनको शिक्षा के लिए अपने गुरुकुल में प्रवेश ले लिया, जो कि उस समय बिना गोत्र बताए बच्चों की पढ़ाई गुरुकुल में नहीं होती थी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने इतिहास को ही बदल दिया, और बिना गोत्र बताए ही गुरुकुल में बच्चे का एक तरह से आप मान सकते हैं, वर्तमान समय में हम लोग एडमिशन कहते हैं, तो एडमिशन ले लिया। और इनकी जितनी भी तरह से उन्होंने परीक्षा की, सभी परीक्षाओं में ये खरे उतरते हैं। तो इस प्रकार से सत्यकाम जबाला की कथा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाता रहता है कि सत्यकाम जबाला की कथा का वर्णन किस उपनिषद में है। आगे हम देखेंगे मंत्र। इसमें 1875 मंत्र हैं, जो कि सभी मंत्र, अगर हम 69 मंत्रों को इसमें से निकाल दें तो सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसको कहने वाले या इसको संपन्न कराने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और विशेष रूप से जो सामवेद है, इसका जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वह किस पर निर्भर है? संगीत पर, अर्थात संगीत का जनक माना जाता है। और इसके सभी मंत्र, अधिकांशतः मंत्र सूर्य पर आधारित हैं या सूर्य को समर्पित हैं। फिर हम देखेंगे अथर्ववेद। इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण, इसका कोई आरण्यक नहीं है। अब हम देखेंगे उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो जो आपका मुंडकोपनिषद है, सत्यमेव जयते, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन प्रश्न में मांडूक्योपनिषद भी दे देता है, प्रश्नोपनिषद भी दे देता है, इस प्रकार से। तो क्या याद रखेंगे आप? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, इसमें कुल 6000 मंत्र हैं, और इसको संपन्न कराने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। और यह कर्मकांड तथा औषधि, अर्थात वर्तमान समय में जो भी औषधियों की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? अथर्ववेद से हुई है। और जो भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है वह किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और ये सबसे बाद का वेद है और सबसे नया वेद है, याद रखिएगा। सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। एक चीज और बता दें, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा अभी यजुर्वेद, यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसनेम संहिता भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेम संहिता भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित था और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद, ठीक। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि वाजसनेम संहिता का संबंध किससे है? तो शुक्ल यजुर्वेद से जो उत्तर भारत में प्रचलित है, और कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, इनका संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ
तो आर्यों की 5 जनजातियों का उल्लेख मिलता है, जिससे उन प्रत्येक जनजातियों से एक समुदाय बनता था, जिससे सबसे पहले ग्राम, कुल, फिर ग्राम, फिर विष और फिर एक जन बनता था, जिसका मुखिया राजन होता था। तो वह 5 जन कौन कौन से हैं, जिसे पंचजन कहा जाता है? पुरु, द्रुह, यद, तुर्वस और अनु। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब हम देखेंगे आगे प्राचीन काल की नदियां और वर्तमान समय में उनका आधुनिक नाम। अब हम देखेंगे नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो वितस्ता नदी, आधुनिक नाम झेलम। बिपाशा नदी, आधुनिक नाम ब्यास नदी। परुसड़ी नदी, आधुनिक नाम रावी नदी। द्विषद्वती, घग्घर नदी। कुर्मु, कुर्रम। कुभा नदी, काबुल। सदानीरा, गंडक। याद रखिएगा, जो काबुल और कुर्मु नदियां हैं, कुर्रम और काबुल नदियां हैं, यह अफगानिस्तान में बहती हैं और आर्य भारत में इसी मार्ग से आए थे। और ये जो परुसड़ी नदी है, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, जो 10 राग युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच अर्थात 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, वह रावी नदी के तट पर ही लड़ा गया था। आगे हम देखेंगे अस्किन नदी, वर्तमान नाम चिनाब। शतुद्र नदी, वर्तमान नाम सतलज। गोमल नदी, वर्तमान नाम गोमती। मरुदवृद्धा, वर्तमान नाम कमरूवर्मन। सिंधु नदी, वर्तमान में सिंध। सरस्वती नदी, वर्तमान में घग्घर नदी। सुषोमा, वर्तमान में सोहन नदी। सुवास्तु, वर्तमान में स्वान नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थी प्राचीन नदियाँ और इनका वर्तमान नाम। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।